हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस में। आज हम लोग जानेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का ज्यामितीय हल। दो चर वाले रैखिक समीकरण का ज्यामितीय हल जो है वो तीन तरह का होता है। एक तो होता है हमारा इंटरसेप्ट लाइन, जिसको कि हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट लाइन, है ना। दूसरा होता है हम लोग का पैरेलल लाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं समांतर रेखा, पैरेलल लाइन। और तीसरा होता है समपाती रेखा। जैसे एक रेखा यहाँ पे ऐसे खींचे और इसी से आगे रेखा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं समपाती रेखा। समपाती रेखा, इसे सेम लाइन बोला जाता है, सेम लाइन, है ना। तो अब हम जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन का कब कब ज्योमेट्रिकल हल प्रतिच्छेद करेगा, कब तक समांतर रेखा होगा, कब समपाती रेखा होगा। हम लोग मान लीजिए हमारे पास दो रैखिक समीकरण है, मतलब कि लीनियर इक्वेशन है। एक इक्वेशन है हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये हमारा समीकरण एक है। और एक और इक्वेशन है हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये हमारा समीकरण 2 है। अगर ये दोनों समीकरण का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट, अगर ये दोनों समीकरण का अगर कोफिशिएंट को कंपेयर करें, मतलब कि अगर इसका कोफिशिएंट समीकरण 1 का x वाला और समीकरण 2 का x वाला बराबर समीकरण 1 का y वाला और समीकरण 2 का y वाला, फिर इस कांस्टेंट टर्म c1 समीकरण 1 का और कांस्टेंट टर्म c2 समीकरण 2 का, अगर हम इन तीनों में कंपेयर करेंगे तो हमारे पास तीन तरह का कंडीशन आएगा। कंडीशन नंबर पहला, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अगर इस तरह का कंडीशन आता है तो इस स्थिति में जब हम आलेख खींचेंगे तो रेखा समपाती होगा। रेखा क्या होगा? समपाती रेखा होगा, आलेख, जिसको कि हम लोग बोलते हैं सेम लाइन, सेम लाइन। अगला हमारा कंडीशन दूसरा है, अगर a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल b1 बटे b2, अगर इस प्रकार का कंडीशन आवे तो हमारा रेखा प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा, है ना। इसको हम लोग इंटरसेप्ट लाइन कहते हैं। अगला कंडीशन हमारा तीसरा हो जाएगा, अगर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं c1 अपॉन c2 होगा। इस कंडीशन में हमारा जो आलेख खींचेंगे, मतलब कि जो हमारा ज्यामितीय हल है उसको खींचेंगे तो हमारा रेखा समानांतर होगा, समांतर रेखा होगा, जिसको हम लोग पैरेलल लाइन कहते हैं, है ना। तो अगर आपको लीनियर इक्वेशन में समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करके बताने बोले कि आलेख कैसा खिंचाएगा, तो इसके लिए हम कंपेयर करने के बाद यहाँ पे देखेंगे अगर ये कंडीशन मेरा आ गया तो रेखा समपाती खिंचाएगा, समझ गए, जिसको हम लोग सेम लाइन बोलते हैं। अगर कंडीशन नंबर दूसरा ये मेरा आया तो रेखा प्रतिच्छेदी होगा, जिसको हम इंटरसेप्ट लाइन बोलते हैं। अगला हमारा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2 अगर आता है तो हमारा आलेख जो है
वो समांतर रेखा होगा जिसको हम लोग पैरेलल लाइन कहते हैं। हमने एक उदाहरण लिया है, हमारा इक्वेशन नंबर 1 है x - 2y बराबर 0 और इक्वेशन नंबर 2 है 3x + 4y बराबर 0। अब हम इस एग्जाम्पल से समझेंगे कि ज्योमेट्रिकल हल मतलब कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख मतलब कि ग्राफ कैसे खींचा जाता है। तो देखिए, ग्राफ खींचने से पहले हमको हल निकालना पड़ेगा और हल निकालने से पहले हम एक घर बनाएंगे और इसको बीच से डिवाइड कर देंगे। ये घर में हम x लिखेंगे, इसमें हम y लिखेंगे, है ना। हमको जितना हल निकालना है उतना हम घर बना देंगे। मिनिमम हमारा 2 हल निकालने से आलेख खिंचा जाएगा। तो देखिए, इसमें क्या है, हल निकालने का रूल रेगुलेशन क्या है कि कुछ भी x या y में आपको जो मन करे वो मान लीजिए। हमने माना x बराबर, हम मान लिए कि x बराबर 2 है। x बराबर क्या मान लिए, 2। तो x वाले घर में हम 2 लिख देंगे। हमारा इक्वेशन क्या है, x - 2y बराबर 0। अब यहाँ x बराबर 2 माने हैं तो x का मान इस समीकरण में रख देंगे। x का मान रखने पर तो x हमारा है 2, तो यहाँ x के जगह हम 2 लिखेंगे -2y बराबर 0। और अब ये 2 को हम उस तरफ ले जाएंगे, -2y बराबर माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 2/2, है ना। तो हमने x में 2 माना था, हमारा y क्या आ गया 1। इसका एक हल और निकाल लेते हैं। दूसरा हल हम फिर कुछ भी मान लेंगे, x में या y में जो मन करता है मान सकते हैं, कोई पाबंदी यहाँ पे नहीं है। मान लीजिए कि हमने y में 2 माना, y बराबर 2, तो यहाँ लिखेंगे माना y बराबर 2। अब हमारा इक्वेशन है x - 2y बराबर 0। अब देखिए x का x मान ही रह जाएगा। अब y बराबर हम 2 माने तो 2 × 2 बराबर 0। तो x - 2 दूनी 4 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा 4, है ना। तो हम y में 2 माने तो x में मेरा क्या आ गया 4 आ गया। अब हम 2 हल निकाल लिए हैं। अब 2 हल से भी आलेख खींचा जा सकता है। अगर आपका मन है और हल निकालने का तो फिर x या y में जो मन करे मानिए। एगो x का मान मानिएगा तो y का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा, y का मान मानिएगा तो x का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा, है ना। अब समीकरण नंबर 1 का हम 2 हल निकाल लिए, इसलिए अब समीकरण नंबर 2 का अब कम से कम मिनिमम 2 हल निकालेंगे, है ना। अब देखिए 2 यहाँ पे घर बना दिए, एक घर x का हो जाएगा, एक घर y का हो जाएगा, है ना। हमको 2 हल निकालना है इसलिए 2 ही घर बनाएंगे। अब यहाँ भी आपका जो मन करे मान सकते हैं। चलिए हम मान लेते हैं, माना x बराबर 0, तो x वाले घर में हम 0 लिख देंगे। x वाले घर में क्या लिख देंगे 0। यहाँ हमारा समीकरण है 3x + 4y बराबर 20। अब हम क्या करेंगे, x का मान इस समीकरण में रख देंगे। x का मान रखने पर देखिए ये हो जाएगा हमारा 3x को हम 0 माने हैं इसलिए यहाँ 0 हो जाएगा। 4y बराबर 20, ये 0 + 4y बराबर 20, तो 4y बराबर क्या हो जाएगा 20। अब ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, तो y बराबर क्या आ जाएगा 20/4, 4 × 20, y का मान क्या आ गया हमारा 5। तो x में हम 0 माने तो y में मेरा क्या आ गया 5। फिर हम कुछ भी मान लेंगे, जो मन करता है मान सकते हैं। मन करेगा x में 3 तो 3 मान सकते हैं। मेरा मन किया y में हम मान ले 2 तो 2 भी मान सकते हैं। कुछ भी मान लीजिए कि हमको y में 2 मानना है तो यहाँ लिखेंगे माना y बराबर 2। अब यहाँ 2 माने इसलिए y वाला घर में 2 लिख दीजिए। हमारा इक्वेशन क्या है 3x + 4y बराबर 20। अब देखिए हम यहाँ पे y का मान रखेंगे, y का मान रखने पर जैसे ही y का मान रखेंगे x का मान आ जाएगा। देखिए ये 3x +
y को हम 2 माने तो 2 बराबर 20। 3x प्लस 4 दूनी 8 बराबर 20। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 20, और ये 8 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3x बराबर क्या आ गया 12। इसलिए सिर्फ x बराबर 12/3, 3 चौके 12, x बराबर क्या आ गया 4। यहाँ हम 4 लिख देंगे। अब हमारा दोनों समीकरण का दो हल निकल गया है। अब हम इसको कार्तीय तल में इसका आलेख खींच के आपको दिखाएंगे। ये दोनों समीकरण का जो हम हल निकाले हैं उसका हम लोग आलेख खींच के देखेंगे। इसके आलेख खींचने से पहले हम कुछ बेसिक जानकारी ले लें इसका। देखिए, ये जो हमारा, ये मान लीजिए कि हमारा कार्तीय तल है, इसमें जो क्षैतिज लाइन खींचा है उसको हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन जो खींचा है उसको हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष, है ना। एक्स अक्ष को भुज भी बोला जाता है ना, और वाई अक्ष को कोटि भी बोला जाता है ना। ये जो हमारा लाइन है इस तरह से, इसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। और ये जो ऊपर के तरफ लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारा हो गया वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन जो होता है वो वाई अक्ष होता है, और हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है वो एक्स अक्ष होता है। इसको हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा बोल सकते हैं, और ये हमारा क्षैतिज रेखा कहलाएगा, क्षैतिज रेखा, है ना। देखिए, सबसे पहले कोई भी जब आलेख आपको खींचना होता है तो हमको पॉइंट दिखाना है। तो पॉइंट दिखाने के लिए सबसे पहले हमको x का मान लेना पड़ता है, पहले x का फिर y का। सबसे पहले मान हमको लेना पड़ेगा x का फिर y का। अब x और y के आधार पे हम समझते हैं। देखिए, ये जो हमारा कार्तीय तल है उसे 4 भाग में बांटा गया है। ये हमारा पहला भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया, ये तीसरा भाग हो गया, और ये चौथा भाग हो गया। पहला भाग को हम लोग बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, दूसरा भाग को द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, द्वितीय चतुर्थांश, और तीसरा भाग को तृतीय चतुर्थांश, और चौथा भाग को चतुर्थांश बोला जाता है ना। चतुर्थांश को हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्वाड्रेंट। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम बताए कि सबसे पहले हमारा x का मान लिया जाता है, फिर y का। तो यहाँ पे देखिए, इस तरफ जो हम x अक्ष लिखे हैं ये प्लस में लिखा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का चिन्ह हो जाएगा x में प्लस, और इस तरफ जो हम y का मान लिखे हैं वो भी प्लस में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का चिन्ह हो जाएगा प्लस प्लस। दूसरा में x का मान हमारा माइनस है और y का मान प्लस है, तो दूसरा क्वाड्रेंट का चिन्ह हो जाएगा माइनस प्लस। तीसरा में दोनों माइनस है, इसलिए दोनों क्वाड्रेंट का चिन्ह माइनस माइनस। और चौथा चतुर्थांश में हम आएंगे, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हम आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस में है और y माइनस में है, तो प्लस माइनस। इसको याद करने के लिए छोटा सा ट्रिक याद करना पड़ेगा। सिर्फ 2 गो सिंबल याद कीजिए, यहाँ प्लस प्लस, यहाँ माइनस प्लस, फिर इसके ठीक अपोजिट इसके उल्टा हो जाता है। देखिए, यहाँ माइनस प्लस है तो इसके ठीक उल्टा प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ दोनों प्लस है तो इसके ठीक उल्टा माइनस माइनस हो जाएगा। अब हम लोग ये जो हमको हल निकाले हैं इससे हम आलेख खींच के देखें। हमारा समीकरण 1 का जो पहला सॉल्यूशन है, तो x में 1 है और x में 2 है और y में 1 है, मतलब कि हमारा पहला सॉल्यूशन x y बराबर हो जाएगा 2,1। अब इसको अगर हमको ये कार्तीय तल में दिखाना है, देखिए कार्तीय तल में कोई भी बिंदु दिखाने का सबसे पहला रूल क्या है कि आप सबसे पहले जाके मूल बिंदु ये जो है यहाँ पे आके बैठ जाइए, ठीक है। उसके बाद देखिए कि x में हमको क्या बोल रहा है, तो x में हमको बोला प्लस में 2, तो हम यहाँ से 2 घर जाएंगे, 1 घर 2 घर, है ना, यहाँ पे खड़ा हो जाएंगे।
उसके बाद हमको बोला y में 1, तो यहीं से हम एक घर ऊपर जाएंगे और यहाँ पॉइंट बनाएंगे और लिख देंगे 2 1, है ना। फिर हमारा दूसरा जो सोल्यूशन निकाले हैं वो हमारा 4 2 है, मतलब कि x y का मान जो है वो हमारा x का मान 4 और y का मान 2 है। अब ई पॉइंट को हमको यहाँ दिखाना है, तो दिखाने के लिए हम सबसे पहले मूल बिंदु पे जाएंगे। मूल बिंदु पे जाने के बाद x में 4 बोल रहा है और y में 2 बोल रहा है, तो x में हम 4 घर यहाँ से गिन लेंगे 1 2 3 4, और y में हमको 2 बोला प्लस में, तो हम लोग ऊपर जाएंगे 1 2। अब यहाँ पे ऐसे पॉइंट बनाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे 4 और 2। स्केल रख के हम ये लाइन को ऐसे खींच देंगे और ये लाइन को हम कुछ भी मान लेंगे। मान लिया हम ये लाइन को ए बी माने, तो ए बी यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद इसके ऊपर जो समीकरण हल किए हैं उसको लिख देंगे x माइनस 2y बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 का जो हमारा आलेख है वो तो खींचा गया, अब समीकरण 2 का हम आलेख खींचेंगे। तो समीकरण 2 में आइए, देखिए सबसे पहला सॉल्यूशन जो है हमारा x y का मान वो है 0 और 5, है ना। तो 0 5 को हम पहले दिखाएंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या बताए थे कि किसी भी पॉइंट को दिखाने के लिए मूल बिंदु पे जाना है। मूल बिंदु पे आ गए तो हमको बोला x में 0 जाओ, मतलब x में कहीं जाओ मत, और y में बोला 5, तो हम यहाँ से 5 चले जाएंगे, प्लस में बोला है तो ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5, यहाँ हम लिख देंगे 0 5 और यहाँ लाइन मोटा कर देंगे। उसके बाद दूसरा सल्यूशन जो है हमारा एक्स वाई का वो है 4 और 2, तो उसको दिखाने के लिए फिर हम मूल बिंदु पे जाएंगे। यहाँ मूल बिंदु पे आ गए, x में हमारा 4 है तो इधर देखिए 1 2 3 4 4 काउंट किए, और y में क्या है 2 है, तो y में 2 यहीं पे आएगा, तो ये भी पॉइंट हमारा 4 2 हो जाएगा। अब हम यहाँ से ये दोनों को ऐसे खींच देंगे और इसका नाम मान लीजिए कि हम रख दिए PQ। क्या रख दिए PQ। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों रेखा प्रतिच्छेदी है, ये दोनों रेखा क्या है प्रतिच्छेदी है। अब हम इसको वो जो हम फॉर्मूला बताए थे A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, इससे भी कंपेयर करके देखेंगे कि हमारा प्रतिच्छेदी रेखा ही आ रहा है कि कुछ। समीकरण नंबर 1 का जो कोफिशिएंट है मतलब x का जो गुणांक है A1, इसके आगे कुछ ना है तो 1 होगा, 1 लिख दिए। उसके बाद देखिए B1 जो हो जाएगा ये -2 हो जाएगा, -2 है, और C1 क्या है कुछ नहीं है 0, तो C1 0 लिख दिए। जब भी आपको बोलेगा कोफिशिएंट निकालने तो एकदम हमेशा ध्यान दीजिएगा कि इधर वाला जो कांस्टेंट टर्म है उसको हमेशा इस पार ला के ही निकालिएगा, है ना। तो देखिए A2 बराबर 3 हो जाएगा क्योंकि x में 3 गुना कैल है, B2 बराबर 4 हो जाएगा, y में 4 मल्टीप्लाई होल है, और C2 बराबर -20 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 से तुलना करके देखते हैं। तुलना करके देखते हैं कि ये कौन सा कंडीशन हमको देता है। तो यहाँ पे देखिए A1 का जो मान है वो है हमारा 1, तो 1 यहाँ लिखेंगे। A2 का जो मान है वो है हमारा 3, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, बराबर B1 का मान हमारा -2 है तो यहाँ -2 लिखेंगे, और B2 का मान हमारा 4 है तो हम यहाँ 4 लिखेंगे, बराबर C1 का मान हमारा 0 है तो 0 लिख देंगे, और C2 का मान हमारा -20 है तो -20 लिख देंगे। अब यहाँ आ जाइए, ये तो हमारा 1/3 रह जाएगा, इसको हम काट सकते हैं, 2 एकम 1 2 दूनी 4, तो -1/2 हो जाएगा, बराबर ये तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों बराबर एक दूसरे से नहीं है, तब हम यहाँ बोल सकते हैं ना कि A1 बटे A2 डज नॉट इक्वल B1 बटे B2 है। अब ई वाला कंडीशन में हम अभी क्या बताए थे कि जब ई कंडीशन आता है तो रेखा जो है वो प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेदी रेखा
होगी। और हम अभी आलेख खींचे थे इस समीकरण का, तो हमारा प्रतिच्छेदीय आया था, है ना। अब हम इसका अन्य एग्जाम्पल लिखें। हमारा अगला एग्जाम्पल है 2 नंबर का, 2x + 3y = 9, इस समीकरण नंबर 1 है। 4x + 6y = 18, ये समीकरण नंबर 2 है। अब हम इस समीकरण से चेक करेंगे कि इसका आलेख कैसा होगा। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे कि कांस्टेंट टर्म को इधर लाना पड़ेगा, 2x + 3y, इसको इधर लाएंगे तो -9 बराबर क्या हो जाएगा 0। उसके बाद यहाँ भी उसी तरह से 4x + 6y - 18 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब हम लोग कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट चुन लेंगे। x का यहाँ समीकरण नंबर 1 का a1 हो जाएगा 2, फिर b1 हो जाएगा हमारा 3 और c1 हो जाएगा -9, है ना। यहाँ पे जब हम चुनेंगे तो हमारा हो जाएगा a2 4, b2 6 और c2 हो जाएगा -18। अब हम लोग क्या करेंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 से तुलना करेंगे, से तुलना करने पर देखिए हमारा a1 2 है, a2 हो गया 4 बराबर b1 3 है, b2 हो गया 6, c1 है हमारा -9 लिख दिए और c2 है हमारा -18, तो हम यहाँ -18 लिख देंगे। 2 एकम 1 को 2 दूनी 4, 3 एकम 1 को 3 दूनी 6, माइनस माइनस कैंसिल, 9 एकम 1 को 9 दूनी 18, मतलब 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, है ना। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। क्यों, क्या काहे कि तीनों बराबर था, इसलिए हम लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो इस कंडीशन में समीकरण का आलेख कैसा खिंचाया था, इस समीकरण में समीकरण का आलेख समपाती हो रहा था, समपाती रेखा होगा। कैसा रेखा होगा, समपाती रेखा होगा। अब आप इसका ग्राफीय हल निकाल के और आलेख खींचिएगा, देखिएगा समपातीय रेखा होगा, है ना। ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल है। हमको समीकरण दे रखा है x + 2y - 4 बराबर 0 और समीकरण नंबर ये 1 है और समीकरण नंबर जो 2 है वो है हमारा 2x + 4y - 12 बराबर 0। तो सबसे पहले हम कोफिशिएंट चुन लेंगे, गुणांक मतलब कि चुन लेंगे। x का गुणांक जो a1 होगा वो 1 हो जाएगा, b1 2 हो जाएगा और c1 -4 हो जाएगा, है ना। समीकरण नंबर 2 में आ जाइए तो a2 हो जाएगा 2 x का गुणांक, b2 हो जाएगा हमारा 4 y का गुणांक और c2 हमारा हो जाएगा -12। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 से तुलना करेंगे, तुलना करने पर, है ना। तो देखिए a1 का मान 1, a2 का मान 2, a1 का 1 है और a2 का मान 2 है। फिर हमारा b1 हो गया प्लस में 2 और b2 हो गया हमारा 4, है ना, 4 हो गया। c1 हो गया हमारा -4 लिख दिए और c2 हमारा हो गया -12। अब यहाँ पे ये तो कटेगा नहीं, ये कट जाएगा, 2 एकम 1 2 दूनी 4, ये माइनस माइनस कैंसिल, 4 एकम 1 4 तिहाई 12, ये 1/2 और ये भी हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 1/3। तो हम इसको लिख सकते हैं a1/a2, ये दोनों बराबर है ना जी। तो a1/a2 बराबर b1/b2 हो जाएगा और ई बराबर ना है तो हम लिखेंगे डज नॉट इक्वल c1/c2। इस कंडीशन में कैसा आलेख खिंचाता था, इस कंडीशन में जो आलेख होता था, रेखा समानांतर होगी, है ना। अब अगर हम ये दोनों समीकरण का हम 2 गो या 3 गो हल निकाल के इसका आलेख खींचेंगे तो निश्चित रूप से उसका आलेख एकदम समांतर खिंचाएगा। ऐसा कैसा खिंचाएगा, समांतर रेखा, है ना। तो इसका ये आप लोग का HW हो गया, आलेख खींच के देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।